क्या ऋषभ पंत बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं चौथे टेस्ट मैच में? अगर विहारी और जाडेजा दोनों ही उपलब्ध नहीं होते तो फिर किसको खिलाया जा सकता है इन दो खिलाड़ियों की जगह? और वो जो स्टीव स्मिथ ने किया, वो आपने देखा था ना, वो जो लाइन थोड़ी सी गार्ड हटा रहे थे, क्या ये सही है या फिर है ये गलत? इट्स टाइम फॉर आपके सवाल मेरे जवाब। Redmi 9 Power presents Thunder Down Under का ये स्पेशल एपिसोड जिसको हम कहते हैं #AskAkash। हैशटैग इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हाथ में फोन पकड़ रखा है आपके सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल सोनू कुमार यादव जी का। पहला बड़ा सवाल कि ऋषभ पंत एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन एंड गिव साहा द ग्लव्स एट ब्रिस्बेन, इट इज एन ऑप्शन। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ठीक ठाक ऑप्शन है, ये खराब ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन बचा ही नहीं है। देखिए, पहले ही आप ढूंढ रहे थे कि आप 4 ही बॉलर्स खिलाएंगे, तो 4 बॉलर्स का मतलब है क्योंकि जड्डू अगर चले गए तो अब कुलदीप को तो खिला नहीं पाएंगे क्योंकि फिर टेल बहुत लंबी हो जाएगी। 3 फास्ट बॉलर एक स्पिनर के साथ आपको उतरना पड़ेगा ब्रिस्बेन में, और जाडेजा की जगह अब आपको एक बैट्समैन को खिलाना ही था। अब समस्या ये हो गई है कि वो चलिए हो जाता जडेजा की जगह, मान लीजिए साहा आ जाते और एवरीथिंग एल्स वुड हैव रिमेन्ड द सेम। अब अगर विहारी भी उपलब्ध नहीं है तो फिर कहानी बदल जाएगी। तो इन ऑल लाइकलीहुड रिद्धिमान साहा का ऑलमोस्ट खेलना तय है और ऋषभ पंत कुड मेक हिज टेस्ट डेब्यू एज अ बैट्समैन, प्योर बैट्समैन। मतलब डेब्यू नहीं है, आप समझते हो, पर जो कहते हैं ना कि पहला मैच एज अ प्योर बैट्समैन इन टेस्ट मैच क्रिकेट, ऋषभ पंत। एंड हाउ वेल डन। तो ये हो सकता है, आपने जो बात सोची ना सोनू कुमार जी, एकदम दुरुस्त बात सोची है। अब दूसरा सवाल जो Redmi 9 पावर क्वेश्चन ऑफ द डे, जाडेजा एंड विहारी बोथ आर नॉट अवेलेबल। अब ये मुश्किल सवाल पूछ लिया प्रथम जी ने मेरे से, तो उनको कौन रिप्लेस कर सकता है? बहुत कठिन सवाल है यार, क्योंकि जाडेजा की जगह तो देखिए मैंने बात की कि आप साहा को ले आइए, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं है, पर अब करें क्या? क्योंकि बाहर कौन बचा है? बाहर बचे हैं पृथ्वी शॉ, बाहर बचे हैं मयंक अग्रवाल। अब ऋषभ पंत को आप बतौर बल्लेबाज खिला लीजिए, अब रिद्धिमान साहा को आप जाडेजा की जगह खिला लीजिए, पर फिर भी विहारी की जगह किसी को खिलाना पड़ेगा। ऐड से मयंक अग्रवाल, क्योंकि इसके अलावा कोई बाहर बल्लेबाज बच्चा ही नहीं है। देखिए, कोई अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज होता मैं कहता हूँ उसको खिला लो, पर अब मयंक अग्रवाल को आपको खिलाना चाहिए। अब खिलाएंगे तो फिर ओपनिंग जो कॉम्बिनेशन है आपका वो भी शायद बदलना पड़ेगा, क्योंकि मयंक एज एन ओपनर खेलते हैं पर मयंक एज एन ओपनर रन्स नहीं बना पाए हैं अब तक। और ये जो दोनों ओपनर्स हैं, ये रोहित और गिल की जोड़ी एकदम सुपर हिट जोड़ी नजर आई पहले ही टेस्ट मैच में। अब उसको आप हिलाना चाहेंगे क्या? ये बहुत कठिन सवाल है यार। रवि शास्त्री एंड कंपनी के लिए ना ये एक सरदर्द का बहुत बड़ा विषय है। मयंक अग्रवाल को मैं खेलते हुए देखता हूँ, लेकिन मयंक अग्रवाल को क्या मैं ओपन करते देखता हूँ? आई एम नॉट 100% सर्टन, क्योंकि कई बार आप ये भी चाहते हैं कि जो ठीक चल रहा है कम से कम उसको तो ना बिगाड़ो, क्योंकि शुभमन गिल और रोहित शर्मा अगर अच्छा खेल रहे हैं तो लेट देम बी देयर टुगेदर एट द टॉप एंड देन पुट मयंक अग्रवाल की भाई नीचे आप बैटिंग कर लीजिए। खिलाड़ी आप दुरुस्त हैं, आप कहीं पर भी खेल सकते हैं। बल्लेबाज तो बल्लेबाज है, पर ये भी दूसरी सोच हो सकती है कि यार बतौर ओपनर जो खेलता है उसको आप नीचे भेजोगे तो उसका तो कद आपने ऑलरेडी आधा कर दिया। इट्स अ टफ वन, आई लीव इट टू रवि शास्त्री जी एंड कंपनी एंड अजिंक्य रहाणे एंड ऑल द लीडरशिप ग्रुप, बट देन मयंक अग्रवाल एंड रिद्धिमान साहा विल बी माई 2 चॉइसेस इन प्लेस ऑफ जाडेजा एंड विहारी। Redmi 9 पावर, ये आपको फ़ोन के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है, बहुत पावरफुल है, एकदम इंडियन टीम की तरह। अगर आप देखेंगे तो 48 क्वाड कैमरा सेटअप इसका है, 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 6000 mAh बैटरी है। इट्स अ फैंटास्टिक फोन, अ फैब फोन, यू शुड एक्चुअली बाय इट। उत्पल मिश्रा जी का ये तीसरा सवाल है। उत्पल जी पूछते हैं कि अश्विन ने कैसे एकदम से ऑर्गेनाइज बैटिंग कर ली जबकि इनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था? देखिए, कहते हैं कि ना फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। और एक जो बहुत बड़ी बात होती है कि जो चीज़ आपको आती है, जो आप कर चुके हैं पहले, इट स्टेज विद यू समवेयर, इट इज़ विद इन। क्योंकि आप ही ने तो किया ना, 4 शतक इन्होंने जड़े हैं। वेस्ट इंडीज़ के सामने ये सारे शतक आए थे, लेकिन घर के बाहर भी आए हैं और बैटिंग ही ठीक ठाक किया करते थे। थोड़ा सा बैटिंग में डिक्लाइन ज़रूर हुआ है, पर इस बार कहते हैं माइंड ओवर मैटर। भाई ठान लिया कि हम पूरा पैर निकाल के खेलेंगे, बल्ले के साथ खेलूंगा, उसके बाद चोटें लगती रहेंगी, मैं हटूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। उनकी वाइफ ने वो ट्वीट भी किया था कि ये तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था इंसान यार, ये जूते अपने शू के लेस बांध नहीं पा रहा था और ये इतनी देर बैटिंग कर गया। आई मीन हाउ रिमार्केबली, लाइक इनक्रेडिबली रिमार्केबल इज दैट एफर्ट। तो फिर वो माइंड ओवर मैटर की बात है कि जब आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है ना, और ये होता है कि अगर आपने बहुत मेहनत की हो, बहुत शिद्दत से मेहनत की हो, तो फिर जब आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है तो यू रिकॉल दो स्किल्स एंड दे कम टू यू। तो ये अश्विन के साथ हुआ है ना, आई वाज एब्सोल्युटली एकदम बोल्ड ओवर यार। क्या बैटिंग की है, क्या ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है रविचंद्रन अश्विन ने, साथ में थे विहारी। क्या बात है तुम्हारी। SB मिश्रा, विद द फील्डिंग टीम इरेजिंग अ बैट्समैन्स गार्ड, इज दैट कंसिडर्ड रॉन्ग? देखिए, सही नहीं है, पर उतना गलत भी नहीं है कि इसको आप कहो कि चीटिंग कर रहा है कोई, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आप वो सुपरस्टिशियस आप इसको कह सकते हैं, कई बार सुपरस्टिशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर क्या इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला कुछ नहीं पड़ता है। देखिए जो खेलने का एरिया है उसको तो किसी ने स्क्रफ अप नहीं किया, अब जो गार्ड है वो गार्ड दोबारा ले लो यार। ऐसा तो गार्ड वैसे भी बल्लेबाज अपनी पारी में बहुत बार लेता है। तो आई थिंक करंटली अगर देखें तो वो थोड़ा सा तिल का ताड़ बना दिया गया है कि देखिए क्या कर रहे हैं स्टीव स्मिथ, यही तो सैंड पेपर गेट में इन्वॉल्व थे, यही तो ब्रेन फेड में इन्वॉल्व थे, ये देखिए कितना गलत काम कर रहे हैं। देखिए वो जो चीज़ें थी वो अलग थी, पर आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट। ऑनेस्टली ये मिस्चीवियस नहीं था, लेकिन उससे मैंने एक अच्छा सा ट्वीट मेरे जहन में आया था वो देखकर कि रेखाओं को मिटा रहे थे, तो रेखाओं का खेल है मुकद्दर, बिल्कुल रेखाओं का खेल है मुकद्दर, पर नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। तो फिर रेखाएं मिटा लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पंत ने तो बना दिए ना 97 रन, तो फिर वो नसीब के आगे कुछ नहीं है। और वो आई वोंट कॉल इट एज मिस्चीवियस, इट्स ओके। उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई भी नहीं होगी क्योंकि ऐसा कोई उन्होंने ऑफेंस किया भी नहीं है। तो बी काम, बी रिलैक्स। उससे ज़्यादा तो मुझे परेशानी थी जब वो भारतीय खिलाड़ियों की वो जो चोटें लग रही थी, उसको जो मॉक कर रहे थे ना बाकी टीम उनकी, वेड एंड कंपनी, दैट आई डिडंट लाइक। उसको थोड़ा सा आप उस कठोर नज़र से देखें और उस पर पीनलाइज करें, दैट्स एक्चुअली ओके, बट नॉट दिस। ये अब ओजस जी का ये सवाल है, ओजस निबोडिया जी। What does this draw do to India's chances of making it to the World Test Championship? That's another fantastic question. I love you guys यार, क्या बढ़िया सवाल पूछते हो आप। क्या करता है ये? इसमें आपको अंक मिलते हैं और आपको थोड़ा सा और कुशन देते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा क्योंकि 150 अंक चाहिए थे, तो 150 में से अब 30 अंक पिछले मैच में मिल गए आपको। बहुत फैंटास्टिक काम हो गया। यहाँ पे ड्रॉ के शायद आई थिंक 13 पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ 13 मिल गए। तो अब जो बचे हुए अंक हैं उनमें से 150 में से आपके 43 हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ 107 अंक चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। अब 107 जो है वो 3 टेस्ट मैच आप जीत जाएंगे तो बराबर हो जाएगा। 2 जीत गए, अगर 2 ड्रॉ कर जाते हैं तो 60 प्लस 13 26 पूरे हो नहीं पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है। 3 टेस्ट मैच अभी भी भारत को जीतने पड़ेंगे, दैट्स हाउ इट इज़। बट देन ड्रॉ डज गिव देयर मोरल अ ह्यूज बूस्ट। तो जो ड्रॉ के चलते, ड्रॉ और हार जिस जगह पर भारत खड़ा है, उससे मुझे नहीं लगता कि ये ड्रॉ से उनके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आगे पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेट है, पर ऐसा ही है यार, क्योंकि वो अभी अंक जो है ना 150 तक पहुंचना है। 150 में से अभी तो सिर्फ हमने 43 ही तो अर्जित किया है। राहुल जी का सवाल, Do you think India will stick on with Rohit and Gill as openers even for the England series? I don't think they have a choice. क्योंकि गिल ने तो बहुत अच्छा किया है, पहली तो सीरीज खेल रहे हैं। रोहित शर्मा ने भी अच्छा किया है और रोहित शर्मा तो हमारे वैसे ही फर्स्ट चॉइस ओपनर है। मयंक अग्रवाल वो डोर खटखटाते रहेंगे, टीम का हिस्सा रहेंगे। पृथ्वी शॉ टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। अगर सब कुछ फिट रहते हैं, सारे लोग फिट रहते हैं, तो पृथ्वी शॉ को आप पाएंगे कि वो टीम में नहीं है। शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा विल बी योर 3 ओपनर्स। शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा विल ओपन, क्योंकि मतलब इंजरीज का अगर कोई कंसर्न वंसर्न ना हो तो, क्योंकि आप यही तो टीम खिलाने वाले हैं। और इसमें शुभमन गिल को, हालांकि मेरा दिल ये कहता है दैट इज मोर लाइक अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, नंबर 3-4 वाला बल्लेबाज है, पर वहाँ जगह नहीं है ना। 3 पे पुजारा, 4 पे कोहली, 5 पे रहाणे, तो अब 6 पे तो मैं डालूंगा नहीं शुभमन गिल को भी, दिस काइंड ऑफ फॉर्म। तो अभी तो वो ओपन करते मुझे नजर आएंगे और अनफॉर्चुनेट है थोड़ा मयंक के लिए, बट क्या करें यार, करना पड़ेगा। आई थिंक ही हैव टू वेट। मैच शायद ये वाला खेलेंगे, वो आखिरी चौथा मैच खेलेंगे। मान लीजिए उसमें शतक, दोहरा शतक जड़ दिया तो फिर कहानी बदल जाएगी, क्योंकि कहानी बड़ी मजेदार है, ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली कहानी है, एकदम जिंदगी की तरह सीधी नहीं है, थोड़ा सा घूम फिर के चलती है। दिस इज हाउ इट इज टेस्ट क्रिकेट, अर्ली कॉल। बट व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर दिस सीरीज नाउ? आर्या तिवारी, आर्या जी कठिन सवाल आपने भी पूछ लिया है। माय प्रेडिक्शन, देखिए इस ड्रॉ से हौसला बहुत मिला है, पर इस ड्रॉ के बाद भी एक बात तो सच है कि दिस टीम इज़ वॉकिंग वुंडेड। इस टीम ने बहुत कमाल किया, हम सबके दिल जीत लिए हैं, सब कुछ किया है, पर खिलाड़ी तो नहीं है यार, खिलाड़ी कम होते जा रहे हैं। जाडेजा कितना इंपॉर्टेंट रोल था, अगर आप उनका इस मैच में देखें, 4 विकेट, वो क्रूशल रन जो उन्होंने बनाए थे, जिसके चलते वो लीड के ऊपर इम्पैक्ट आता है, टाइम का फ़र्क पड़ता है। रनआउट को देख लीजिए, 4 विकेट प्लस रनआउट, ही वॉज क्रिटिकल, वो चले गए। उनके जाते ही बैलेंस ख़राब हो जाता है। अब आप 5 गेंदबाज नहीं, आप 4 ही गेंदबाज खिला पाते हो। चौथे गेंदबाज में भी जो 4 गेंदबाज है उसमें से 2 आपके बिल्कुल रूकी गेंदबाज हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि पलड़ा अभी भी ना कंगारुओं का थोड़ा झुका हुआ है। आई वोंट बी टू सरप्राइज, अगर ये पिच जैसी गाबा की होती है, अगर वैसी रहे और बारिश वारिश ना हो, तो पलड़ा सामने वाली टीम का झुका हुआ है, हो सकता है 2-1 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक। बट देन दिस इंडियन टीम ने एक चीज़ सिखा दी है यार, 100% सिखा दी है कि यू रूल दिस टीम आउट एट योर ओन पेरिल। तो फिर अर्ली प्रेडिक्शन में कर जरूर रहा हूँ, लेकिन आई विल बी एब्सोल्युटली ओके, हैप्पी, इनफैक्ट डिलाइटेड अगर इफ आई एम प्रूव्ड रॉन्ग, अगर यहाँ ड्रॉ हो जाती है सीरीज या फिर इंडिया वो वाला मैच जीत जाता है। इट विल टेक अ हरक्यूलियन टास्क, बट देन इस टीम ने बता दिया है
ऐसा कोई माउंट एवरेस्ट नहीं है जो ये चढ़ते नहीं है। वो नन्ही सी चींटी जब ताना लेकर चढ़ती है 100 बार फिसलती है फिर भी चढ़ जाती है ना, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और इस टीम ने ना कोशिश की है और दिल जीता है यार। दिस इज अ फैंटास्टिक फैब टीम है ये, मतलब सलाम ठोकने का मन करता है। दिस इज दैट काइंड ऑफ अ टीम। बट दैट्स अबाउट इट। Redmi 9 Power presents थंडर डाउन अंडर का ये स्पेशल एपिसोड था। #AskAkash। फोन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। 48 क्वाड कैमरा का सेटअप है इसका, 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 6000 mAh बैटरी। इट्स फैब फोन, प्लीज बाय इट एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो, बजाते रहो, बजा दो प्लीज प्लीज।